हम लोग 243 पर कर रहे हैं तैयारी, इसलिए धीरे धीरे इसकी पर्दा उठेगी आने वाला समय में। इसलिए हम लोग बहुत ही नाखुश हैं इस सरकार की व्यवस्था से। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, अगस्त महीने में और तेजी से काम किए जाएंगे। अभी तक हम लोग पूरा का पूरा अगस्त हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें वर्किंग होगी। माँ बहन सम्मान योजना वो तो हम पहुँच चुके हैं रूट लेवल पर, थोड़ा बहुत बाकी है। और नई योजनाओं के साथ फिर मैं वोटर्स से मिलने के लिए कांग्रेस का एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जो हम लोग घर घर जा करके इसको अब नया कोई गुलदस्ता योजना दिया गया है। शेष स्थिति बात कर रहा है, गठबंधन के सभी दलों से बातचीत चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, अभी कांग्रेस के सदाकत आश्रम में जो है एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। हम आपको बता दें कि 2025 का बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अब जो है तमाम क्षेत्रों से, तमाम विधानसभा क्षेत्रों से जो वहाँ के प्रभारी हैं और जिला अध्यक्ष हैं उनको यहाँ बुलाया गया है। और जिस तरीके से समीक्षा बैठक में वहाँ जो है जो कैंपेन जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा था विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माई बहन मान योजना हो, तमाम चीज़ों को लेकर जो घर घर झंडा प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी ने चलाया था उसका आज यहाँ समीक्षा बैठक हुई है और तमाम चीज़ों को लेकर उनसे वार्तालाप भी हुई है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में मजबूती के साथ लड़े और अपनी सरकार मजबूती के साथ जो है यहाँ पे बना सके। ऐसे में यहाँ पे तमाम जो क्षेत्रों से जो आए हुए थे कार्यकर्ता उन्होंने भी अपना वक्तव्य रखा, अपने मंशे को रखा कि किस तरीके से पार्टी को मजबूती मिलेगी, क्या क्या समस्याएं हैं, किन बातों को लेकर जो है चुनाव मैदान में जाया जा सकता है। तमाम चीज़ों को लेकर हमने जो है सीधी बातचीत की। यहाँ के जो कांग्रेस की जो समर्थक है, जो प्रभारी है, जो विधानसभा प्रभारी है तमाम क्षेत्रों के, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनको हमें जो है निर्देश मिला है कि अपने क्षेत्रों में जनता से संपर्क बनाए रखिए, तभी आने वाले समय में हम मजबूती के साथ जो है फील्डिंग कर सकेंगे। पहले सुनवा रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं। समीक्षा बैठक जो है ये नहीं थी, पोस्टर लॉन्चिंग था हर घर अधिकार के लिए, और उसमें हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए ये सारे योजनाओं के लॉन्चिंग हम लोग मिलजुल करके फिर अलग से विधानसभा को लेकर जो है मतलब काफ़ी चर्चाएं हुई है। विधानसभा कैसे मजबूती के साथ लड़ा जाए, हमारी सारी स्ट्रेटजी तय है और कैसे लड़ना है वो भी तय है। इसलिए धीरे धीरे इसकी पर्दा उठेगी आने वाला समय में, और आप देखेंगे कि किस तरह से इंडिया गठबंधन आगे। सीटों पर तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी? हम लोग 243 पर कर रहे हैं तैयारी। अनुमान तक मजबूती के साथ कह रहे हैं कि बिल्कुल। कौन 100 सीटों से ज़्यादा मांग आप लोग कर रहे हैं, 100 सीटों से ज़्यादा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ का सोर्स है, लेकिन हम लोग सारे सीट पर लड़ेंगे, 243 पर लड़ेंगे। बैठक हुई है, किन किन बातों को लेकर चर्चा हुई है? कैंपेन लॉन्च हुआ है, हम लोगों ने जनता से जुड़े कई सवालों को खड़ा किया है, निर्णय हुए हैं, पार्टी लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है, फीडबैक दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, अगस्त महीने में और तेज़ी से काम किए जाएंगे। फीडबैक में क्या क्या मिला, समीक्षा में क्या क्या मिला, मतलब क्या क्या किया है क्षेत्रों में? जनता से जुड़े कई सरोकार के मुद्दे हम लोग पूरे अगस्त में जोर शोर से उठाएंगे। जिला अध्यक्षों को, जिला के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों को सारी जानकारी दे दी गई है। अब 1 अगस्त से तेजी होगा विभिन्न जिलों में कार्यक्रम। पटना गांधी मैदान में एक बड़ा रैली भी हम लोग करेंगे। राहुल गांधी उसमें आएंगे, शिरकत करेंगे, रैली करेंगे, ये अभी निर्णय हुआ है। बैठक में किन किन बातों पर चर्चा हुई है? बैठक सबसे पहले कि संगठनात्मक तौर पर जो लड़ाई लड़ी जाएगी उसके लिए एक अहम मुकाबला होगा। जितना मोदी गवर्नमेंट और यहाँ की भाजपा गवर्नमेंट, नीतीश गवर्नमेंट जो काम कर रही है उस काम में जितनी भी त्रुटियाँ हो रही है जो जनता के लिए नहीं है उस पर चर्चा होगी। वोटर लिस्ट पे चर्चा हो रही है, और जिस तरह से माँ बहन योजना हमने किया, जिस तरह से घर घर हम लोग पहुँचे हैं, पूरी जनता जहाँ तक पहुँची है, वो इम्पोर्टेंट है कि कनेक्टिविटी हमारी बनी। इसके बाद भी अभी और भी योजनाएं चल रही है जो बताया गया भी योजना, उस पर भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग पूरा का पूरा अगस्त हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें वर्किंग होगी। क्या क्या किन किन समस्याओं को क्षेत्रों में सबसे पहले चीज़ है, देखिए शराब का जो इस शराब का कारोबार है वो सबसे बड़ा कारोबार है जिसको लोगों ने ये नहीं किया है। लोगों ने समझा शराब का कारोबार सबसे बड़ा कारोबार है। यहाँ पे जो शराबबंदी है मगर कारोबार फिर भी चल रहा है। बेरोज़गारी का कारोबार, बेरोज़गारी सबसे बड़ी बेरोज़गारी की समस्या है। उसके बाद है सिक्योरिटी की समस्या, जो सिक्योरिटी है ही नहीं, आप देख ही रहे हैं, आम दिन जो है सो मर्डर हो रहा है। तो ये समस्याएं बहुत है। इस गवर्नमेंट को जाने के लिए समस्या बहुत है। जनता के लिए आप बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप अपने लिए बात कर रहे हैं।
जनता के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है पूरे प्रदेश में। इसमें जो है आप घूमिएगा अपने अपने क्षेत्रों में घूमिएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। नाली की समस्या है, रोड नहीं बने हुए, अंदर जाके देखिए नलका नहीं है, लोग वहाँ बरसात में वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। हाँ, अभी पटना में आपने देखा मर्डर हुआ तो उसमें बहुत सारी ये हुआ, तो देखिए कि लाइन ऑर्डर की समस्या, सिर्फ समस्या पे आप बात कर पाएंगे तो समस्या एक कतार में एक समझिए कि लिस्ट है समस्याओं की। आम सभा को लेकर मूल मंत्र दी गई है। मूल मंत्र में यह है कि आप जनता से कनेक्टिविटी बनाए रखिए, जो झूठ बोले जा रहे हैं उस झूठ का पर्दाफाश कीजिए, जहाँ जहाँ जाकर आप अपनी स्कीम बताइए कि क्या है जो कर्नाटका और यहाँ क्या नाम है झारखंड में हो रहा है, उस पर बात कीजिए कि हमने जिस तरह से योजनाओं को वहाँ पे लागू किया है और लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, उस पर बात कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे ये योजनाएं हैं जिस पर हम लोग काम करेंगे। आने वाले वक्त में हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे। पूरा गठबंधन जो है हमारा, उसके साथ हम बहुत तेज़ी से लड़ने वाले हैं, ताकत के साथ लड़ने वाले हैं। कांग्रेस पर अग्रेसिव होकर के कितने सीटों पर तैयारी करेंगे? देखिए, सीट पे तैयारी की जहाँ तक बात है तो अभी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसने तय करना है, कितना शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कितने सीटों पे हम लोग लड़ने जा रहे हैं, उस पर बातचीत चल रही है। शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है, गठबंधन के सभी दलों से बातचीत चल रही है। बातें बहुत सार्वजनिक हुई है और बातें जनता से जुड़ी हुई है। बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई है। बातें महत्वपूर्ण हुई है कि जनता जो हमारे जेन्यून जनता है, जिनके साथ कहीं ना कहीं सरकार की पार्टी धोखा करने की काम करी है, उससे कैसे हमारी जनता को बचाना है। और कांग्रेस जो कि आज़ादी की पार्टी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधि को वोट के लिए तैयार कर सके। कुछ मतलब निर्देश भी मिला है 25 के लिए? हाँ जी, आदेश तो बहुत सारी आई हैं। हम लोगों ने कुछ नई योजनाओं का भी बैठक भी हुई है। हाँ, हमने नई योजनाओं का आज उद्घाटन किया है और नई योजनाओं के साथ फिर मैं वोटर्स से मिलने के लिए। क्या बातें हुई है? देखिए, हमारी जो सरकारें हैं, डबल इंजन सरकार बिहार में जो नीतीश कुमार मोदी जी की चल रही है, वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को गुमराह कर रही है। तो उसी के तहत आज हमारा एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है कि हर घर जा कर के उनको सरकार की कुनीतियों को हम लोगों को उसके खिलाफ हमको जनता को जागरूक करना है और जागृत करके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। इसके लिए हम लोग हर घर जा कर के कार्यक्रम को करेंगे। और आज एक कांग्रेस का एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जो हम लोग हर घर जा कर के इसको जनता को बताएंगे और सरकार की जो दोरंगी नीति है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने का काम करेंगे। आज बैठक हुई है, एकदम बड़ी संख्या में जो है तमाम जिलों से जो है लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्या क्या बातें हुई, क्या समीक्षा बैठक हुई थी? हमारे माई बहन योजना की सफलता को लेकर बैठक हुई थी। उस बैठक में बताया गया कि अभी तक तो हम लोग माई बहन योजना पे काम कर रहे थे, अब नया कोई गुलदस्ता योजना दिया गया है जिसके बारे में भी विस्तृत जानकारी हम लोग को मिल जाएगी। फिर उस योजनाओं को लेकर हम लोग अमरपुर विधानसभा के अंदर जहाँ भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पे पहुँचेंगे। क्या लग रहा है कि 25 में मजबूती के साथ कांग्रेस उतरेगी? बिल्कुल 25 में सीटों पर कांग्रेस तैयारी कर रही है? कांग्रेस फिलहाल तो अभी 100 सीटों पे तैयारी कर रही है। अब आगे से ऊपर से जो भी निर्णय आता है, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और अमरपुर विधानसभा की सीट हम लोग विधानसभा के लिए क्या मूल मंत्र? विधानसभा के लिए क्या मूल मंत्र मिला है समीक्षा? विधानसभा के लिए हम लोग को ये मूल मंत्र, हम लोगों को लोगों तक योजना पहुंचाना है, लोगों को बताना है कि महागठबंधन ये चीज़ें करने जा रही है। अन्य प्रदेश में हम लोगों का काम चल रहा है, झारखंड में मिल रहा है, तेलंगाना में मिल रहा है, कर्नाटका में मिल रहा है, उसी विषय पे हम लोगों की बातें हुई। बैठक में जो महागठबंधन का जितना भी हम लोगों का की योजना है तो उसको किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से हम जन जन तक पहुँचे। जैसे माँ बहन सम्मान योजना, वो तो हम पहुँच चुके हैं रूट लेवल पर, थोड़ा बहुत बाकी है। तो और भी जो सामने चुनाव है और वो लड़ना है तो किस तरह से लड़ा जाए, इसका ये है। मैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी हूँ, बांका जिला से हूँ। जी बिल्कुल, मैं बांका जिला से हूँ, तो मेरा तो ज़्यादा ही है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राहुल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी का भरोसा है मुझ पर। तो मैं उस अनुरूप काम कर रही हूँ और जो है हम जो है पूरी, जैसा कि कहा, 175 सीट तो हम लेकर रहेंगे। बिल्कुल। बैठक हो रही है, किन चीज़ों को लेकर मंथन पूरा एकदम हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, लगातार तबार तोड़ हर पहलू पर जो है एकदम कांग्रेस नज़र बनाई हुई है। ये कांग्रेस आज के समय में वो कांग्रेस नहीं रहा जो पहले था। स्थितियाँ बदल चुकी है और बहुत ही
ताकत समेट करके जो है ना ये तक कांग्रेस अभी चल रही है। अभी जो बैठक हो रही है 2025 के इलेक्शन में जो हमारा क्या एजेंडा रहेगा, कैसे हम युद्ध को जीत पाएंगे, उसकी चर्चा हो रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि हम किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, समाज को साधना चाहिए, कैसे हम सीट को अर्जित कर सकते हैं और कैसे अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। इस पर आज मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो जारी कर रही है। उसमें भिन्न भिन्न समाज के सभी पहलुओं को लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। और ये जो मैनिफेस्टो है समाज का एक आईना होगा, एक दिग्दर्शन होगा, समाज को बढ़ाने का एक तरीका होगा और ये सभी जन सेवाओं से ओतप्रोत होगा। विधानसभा को लेकर जो तैयारियां की जा रही है, कह रहा है मैनिफेस्टो में कि तमाम विधायक जो है विधानसभा क्षेत्र में जो है एकदम मजबूती के साथ तैयारी हो रही है। हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे, एकदम काफिला एकदम जोर से चलेगा। जी हाँ, ये सत्य बात है कि सभी विधानसभा पर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं या जितने भी लोग हैं, हमारे नेता हैं, सब अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए हैं और कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। मजबूती तो हमें सब विधानसभा में चाहिए, चाहे हम लड़ें किसी पर या न लड़ें, लेकिन तैयारी जो है ना सभी विधानसभा पर की जा रही है। और जहाँ तक गोविंदपुर विधानसभा की बात है, उसी कड़ी में जो है ना 3 तारीख को गोविंदपुर विधानसभा के रो प्रखंड के मडरा मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक न्याय सम्मेलन का जो है आयोजन किया जा रहा है। नहीं, राहुल गांधी नहीं पहुँचेंगे, लेकिन इसमें हमारे जो प्रभारी हैं राजेश राम जी, कृष्णा अलवर जी पहुँचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश राम जी पहुँचेंगे, सुशील पासी जी पहुँचेंगे, देवेंद्र यादव जी पहुँचेंगे और उदय भानु जी पहुँचेंगे। ओबीसी के जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर अनिल जैन जी वो पहुँचेंगे। ये सारे नेताओं की उपस्थिति में एक जनसभा होगी और इसमें इस जनसभा में कम से कम 10,000 से ऊपर लोग भाग लेंगे। क्या लग रहा, कह रहा है कि 10,000 लोगों से ज़्यादा मतलब एकदम जन सैलाब उतारेंगे सड़कों पर? जी डॉक्टर तैयारी पूरी कर लिया है जी क्या? डॉक्टर के.पी. सिंह चंद्रवंशी जी का गोविंदपुर विधानसभा में अच्छा प्रभाव है। जहां अति पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित जितने भी समाज के लोग हैं सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 3 तारीख को मडरा के मैदान में पूरी तैयारी हो चुकी है और वहाँ जो गोविंदपुर में जो वर्षों से उपेक्षित रहा है विकास के लेकर करके और बहुत सारी जनता वहाँ आम की जनता विकास है। आप जान लीजिए कि गोविंदपुर जो विधानसभा है वो है जो कि तैयारी पूरी है, पूरी तैयारी है। आप 3 तारीख को आप देखिएगा, आप अपने मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ा आपका जन सैलाब दिखाई देगा। और क्योंकि वहाँ पर जो 60% की आबादी अपना अधिकार के लिए है से मांगेगा और 5 विधानसभा में नवादा में 1 विधानसभा से पिछड़ा के लिए वहाँ पर महागठबंधन से का मांग को है, इसके लेकर ही उसी का अधिकार को लेकर के वहाँ लोग दिखाई देंगे। देखिए, हम लोग का इस तमाम जो प्रयास है, आज की जो समीक्षा बैठक है या हमारे अन्य प्रयासों में सिर्फ एक ही मकसद है और वो है महागठबंधन की सरकार को बनाना। उसके लिए हर संभव प्रयास, हर तरह की हम लोग जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? देखा जाए, अभी तक तो हम लोग को सीट्स अभी क्लियर नहीं हुए हैं। होने दीजिए, इन लोग की बैठक हो जाए, आपस में सीट्स क्लियर हो जाए, तब हम बता पाएंगे। बातें क्या हुई है, क्या त्रुटियां देखी गई क्षेत्रों में? किन त्रुटियों को मतलब लेकर जो है क्षेत्रों से मतलब जो है अवगत हुआ? क्षेत्र में आप जाएंगे तो खुद देखेंगे, कुछ हुआ ही नहीं है। सड़कें ज़रूर बन गई हैं, कुछ मेन सड़कें। उसके बाद तो भयानक भ्रष्टाचार है ब्लॉक्स में। सीओ, बीडीओ, थाना, ये सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। ना तो वहाँ कोई व्यवस्था है शिक्षा की, ना कोई अस्पताल में दवा की व्यवस्था है, न टीचर है, न पढ़ाई होता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, न स्त्रियों की सुरक्षा है, बालिकाओं का बलात्कार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वहीं की वहीं हैं, ठप की ठप है। इसलिए हम लोग बहुत ही नाखुश हैं इस सरकार की व्यवस्था से। क्या किन बातों पर चर्चा हुई है?
अंदर में चर्चा हुई कि राहुल गांधी जी का जो कंसेप्ट है उसी आधार पे हम लोगों को विपक्ष को हराने के लिए तैयारी करनी है। अल्पसंख्यक, SC ST और जो भी छोटे जात के हैं उन लोगों को हम लोग आगे लाना है और उनका अधिकार दिलाना है। और राहुल गांधी जी का साफ विज़न है, जो ज़मीन पे काम करेगा उनका ग्राफ मिलेगा, सर्वे होगा, उनको टिकट मिलेगी, चाहे वो किसी जाति की हो। जो बैठक हो रही है जिला अध्यक्षों के साथ, मतलब जो है इस पे मतलब विचार विमर्श किया जा रहा है और आज मैनिफेस्टो भी जारी होगा, कैसे देख रहे हैं, क्या क्या मूल मंत्र मिला है? आज हमारे जो प्रभारी हैं और अध्यक्ष जी हैं प्लस राष्ट्रीय सचिव लोग हैं और AICC ऑब्जर्वर और सभी जिला अध्यक्ष और नेता और विधायक एक्स सभी लोग हैं, तो सबको बेसिकली ये एक रिव्यू बैठक भी है जिसमें कि सभी AICC ऑब्जर्वर जो लगाए गए 58 वो अपने क्षेत्र से भी घूम के आ गए कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, कैसा कैंपेन सब चीज़ चल रहा है वहाँ पे, माई बहन योजना कैसा चल रहा है और पब्लिक SIR के ख़िलाफ़ कितनी खड़ी है। तो इन सब पे अच्छी मीटिंग चल रही है और बहुत अच्छा चल रहा है। प्लस आज एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए इलेक्शन के लिए 2025 के लिए बड़ा दिन है कि आज मतलब इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग भी आज लॉन्च होगा, प्लस हमारा आज मैनिफेस्टो लॉन्च होना है। तो ये बहुत बड़ा दिन है और ये जो मैनिफेस्टो हम लोग का है ना, मतलब आज खुद देखिएगा आप, जब पढ़िएगा मैनिफेस्टो लॉन्च होगा, जब रिलीज़ होगा मैनिफेस्टो, तो मतलब हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के जो लोग थे उस सभी हर एक ज़िले को जाके देखा है कि हर एक ज़िले, हर एक विधानसभा को टच किया कि कौन से विधानसभा में लोकल मुद्दे क्या हैं, लोकल प्रॉब्लम क्या है। एक मैनिफेस्टो कहीं बाहर बैठ के, मतलब पटना में बैठ के बना लेना, एक जगह जगह जाके उस लोकल मुद्दे को देख के बनाना, वो इम्पॉर्टेंट है, वो जनता को बहुत अट्रैक्ट करेगा। इस बार वोटर बहुत अट्रैक्ट होंगे। निर्देश भी कुछ दिए गए हैं क्या? नहीं, निर्देश तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सबको बोला गया है कि एकदम जी जान लगा दीजिए क्षेत्र में। कितने सीटों पे तैयारी कर रहे हैं? कांग्रेस तो जितनी सीट पे लड़ी थी उससे कम पे तैयारी थोड़ी करती है, वो तो उससे ज़्यादा पे ही तैयारी चल रहा है। हाँ, कांग्रेस 243 बिल्कुल अगर कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा तो लड़ सकते हैं कांग्रेस को, लेकिन गठबंधन में तो जो सीट जिसको जहाँ मिलता है वही लड़ता है, सभी लोग लड़ेंगे। अब मजबूती से जो भी वहाँ लड़ेगा गठबंधन का साथी उसको मजबूती देगा कांग्रेस। तो आपने सुना किस तरीके से जो है तैयारियों को लेकर और समीक्षा बैठक में किन किन बातों को लेकर आपने क्या अपनी क्षेत्रों में काम किया है, अपने घर घर झंडा कहाँ कहाँ तक पहुँचाया, कितने घरों तक पहुँचाया है माई बहन मान योजनाओं को, किन किन घरों तक, कहाँ तक, कितने घरों में जो है आपने उनको पहुँचाया है लाभ को लेने के लिए, तमाम चीज़ों को लेकर जनता से हमने बात की, समर्थकों से हमने बातचीत की। वहीं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, सभी से हमने बातचीत की। जो बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा लवारू, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि हमारी बैठक हुई है, उसमें समीक्षा हुई है कि किन किन क्षेत्रों में हम कमज़ोर पड़ रहे हैं और किस तरीके से हम लोग तैयारी कर सकें ताकि आने वाले समय में हमें मजबूती मिल सके। तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो प्रभारी हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। तो आपने देखा किस तरीके से जो है उन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो आपके मन में जो प्रतिक्रियाएं चल रही है कि 2025 में विधानसभा जो चुनाव होना है उसमें कांग्रेस पार्टी किस तरीके से दबदबा अपना बनाएगी, प्रतिक्रियाओं को जरूर रखिएगा और बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।